जी सर प्लीज। हेलो। हाँ प्लीज सर कंटिन्यू सर, स्क्रीन शेयर हट गया है, आप जो बोलेंगे दिखाई देगा सुनाई देगा। एक KR तो नहीं सर दिख रहे हैं? हेलो सर बी कंटिन्यू सर, वो दिक्कत नहीं सर। एक KR तो नहीं सर आ रहे? हाँ, सबसे पहले मैं जन सेवा भारती पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष श्री कालीक्राम जी का, कमेटी मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लाइब्रेरी प्रोफेसर के लिए आयोजित किया। मैं हमारे गुरुजन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके कुशल मार्गदर्शन से यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। मैं उन सभी पार्टिसिपेंट का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसमें इतनी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करके इस कार्यक्रम को सफल आयोजित कर रहे हैं। आज मैं आपसे ओपन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म MOOC के बारे में बात करूंगा। जैसा कि हम लोग सभी लास्ट 2 मंथ से लॉकडाउन के कारण घर पर ही है, और ऐसे समय में आप लोगों ने बहुत सारे वेबिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि इत्यादि शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन किए होंगे। ये सभी कोर्स बहुत सारी IIT से, IIS से हो गया, NPTEL हो गया, वेब ऑफलाइन हो गया, स्वयं के द्वारा हो गया, यूनिवर्सिटी के द्वारा या कॉलेज के द्वारा आयोजित किए गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, परंतु हम लोगों ने इस वेबिनार के पहले, लॉकडाउन के पहले, कितने लोगों ने मोबिनार या वेबिनार के बारे में सुना हो गया, जाना होगा। अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों ने बहुत सारे सर्टिफिकेट भी एकत्रित कर लिए होंगे, लेकिन उसके बाद क्या, हम किसी भी संस्थान में एडमिशन लेते, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है? एक अच्छा जॉब या फिर डिग्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडमिशन तो मेरिट बेस पे हो जाएगा, एडमिशन मिल, और बहुत सारे लोगों को इसमें एडमिशन मिल नहीं पाता, तो वो लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मोड या ओपन मोड से डिग्री ले लेते हैं। बट नॉलेज की बात करते हैं। हेलो हाँ सर, बोलिए। हाँ, जैसा कि पहले बात हुई थी, सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने बहुत सारी एकत्रित कर ली थी, बट उसके कंपैरिजन में नॉलेज आते एक स्टेप कम हो गया, एक स्टेप ज्यादा। एडमिशन लेने के लिए भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्लास अटेंड करना है, फीस वेकेंट करना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। डिस्टेंस मोड से जब हम एजुकेशन लेते हैं या कोई डिग्री लेते हैं तो हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, असाइनमेंट आ जाते हैं, असाइनमेंट सबमिट करना है, फिर एग्जाम देके क्लियर हो गए तो एग्जाम क्लियर हो जाता है। इसमें ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। MOOC क्या है? MOOC ओपन ऑनलाइन कोर्स, first large open online course. MOOC was conceived by University of Manitoba in 2008 by Dave Cormier. Wide public interest in MOOC followed later in 2011 with an open online course in artificial intelligence by distance and this course attracted more than 160,000 students from more than 190 countries of the world. Online dictionary, a course of study made available over the internet without change to a very large number of people. Anyone who decide to take a MOOC simply log on to the website and sign up. MOOC करता है massive open online courses. MOOC M for MOOC. Student number can be 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh. No limit for environment. No limit for enrollment. Open study any course, anytime, anywhere, anyone. No free for study. ऑनलाइन लर्निंग थ्रू है। आप आजकल कोई भी चीज अपन, चाहे व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, या ऑनलाइन जर्नल देख रहे हैं, या कुछ भी चीज कर रहे हैं, ई एक्सेस कर रहे हैं, जर्नल कर रहे हैं, अपना ऑनलाइन करने की आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, या फिर डेस्कटॉप है, जितना भी काम हो रहा है आजकल मैक्सिमम ऑनलाइन ही हो रहा है। और कोर्स लास्ट C फॉर कोर्स लर्निंग यूनिट एंड एकेडमिक सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कोर्स आप इसमें करना चाहते हैं तो MOOC के थ्रू किया जा सकता है। आधुनिक
भारत का या दुनिया का एक बेहतरीन शैक्षिक कार्यक्रम है। जैसा कि इसके नाम में शामिल है, यह ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन का एक माध्यम है, जहां बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी सीमा के, दुनिया में कहीं भी, कहीं पे भी, कोई भी बैठ के विस्तृत रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो मैं बस्तर में बैठ जाऊं, या बॉम्बे में बैठेगा कोई, या बॉस्टन में बैठेगा, या अमेरिका में बैठेगा, कहीं से भी बैठ के अगर वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो शिक्षा प्राप्त करता है। मुफ्त की बात करते हैं तो विशेष तौर पर STM यानी साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग हो गया, या मेडिसिन के क्षेत्र में ऐसे छात्रों के लिए एक बोल सकते हैं अंतिम विकल्प बन गया है, जो सीधे तौर पे किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय या से नहीं जुड़ पाते, उन लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। आज हम बात देखते हैं मुफ्त के अंदर दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी का कोर्स मटेरियल हमको उपलब्ध हो जाता है। वहाँ के प्रोफेसर है, जैसे MIT यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, इवन अपने इंडिया में IIT है, IIMs है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। अभी आप किसी भी से पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो पढ़ने, तो कोई बोलता है मैं कोटा जा रहा हूँ, कोई बोलता है हैदराबाद जा रहा हूँ, पुणे जा रहा हूँ, बैंगलोर जा रहा हूँ, दूसरे सिटी में जा रहे। क्यों जा रहे? क्योंकि वहाँ पे इंडियन प्रोफेसर हैं जो उनको कोचिंग देते हैं, टीचिंग करते हैं। तो आजकल यही जो टीचिंग है, कोचिंग है, आपको घर बैठे भी मुफ्त के जरिए मिल जाती है। इसके द्वारा आप इंटरनेशनल लेवल पर इंटरेक्शन भी कर सकते हैं दूसरे लोगों से। अब अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज के। एडवांटेज ऑफ मुफ्त की, इजी एनरोलमेंट है, नो ट्यूशन फी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन एक्सेस है, एक्सपोजिंग टॉप लेवल ऑफ प्रोफेसर हैं, क्वालिटी बेस्ड IIT IIM के प्रोफेसर है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो इमिनेंट प्रोफेसर हैं, उन्हीं लोग के लेक्चर है, वीडियो इसमें अपलोड रहती है मैक्सिमम। कोई आपको बेसिक फॉर्मल, नो फॉर्मल रिक्वायरमेंट है, नो लिमिटेशन फॉर प्रायर एजुकेशन। आपको किसी भी प्रकार की कोई पुराने एजुकेशन, मैंने कोई बैकएंड में जैसे अभी UG करना है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए, या PG के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसकी इसमें आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट कैन कोलैबोरेट विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑनलाइन इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। learn your learn it on peace, learn it on time, our convenience। जैसे आज भी हम यहाँ बैठ के, कोई क्लासरूम में बैठा है, कोई लाइब्रेरी में बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, सब बैठ के इस वेबिनार को अपन अटेंड कर रहे हैं, तो ये मुफ्त कोर्स को भी आप कहीं से भी, कहीं पे भी बैठ के किया जा सकता है। इसमें ऑडियो वीडियो PDF फाइल्स है, मोस्ट डाउनलोडेबल है, आप जितने चाहे जब चाहे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट ए सर्टिफिकेट, यू जस्ट फिल अप द फॉर्म और जो नॉमिनल फीस है उसको सबमिट कर दीजिए, और यू अगर आप सेलेक्ट मैंने एग्जाम क्लियर कर लेते तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। और अभी सुनने में ये भी आया कि अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो जो नॉमिनल फीस है इसकी, वो भी आपको रिटर्न हो जाती है। सपोर्ट करियर अपॉर्चुनिटी, तो वी कैन से मूव फॉर द डिस्टेंस डेवलपमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन। अब इसकी बात करते हैं अपन इसके डिसएडवांटेज की। अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो एडवांटेज के सामने में इसके डिसएडवांटेज एकदम नगण्य है। यानी आप ये बोल सकते हो कि जितने भी एडवांटेज है उससे आप इससे कंपेयर कर रहे हो। जैसे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आप किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी जाओगे तो कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रहेगा। डिजिटल एंड क्रिटिकल लिटरेसी, ये बहुत ही कम कहना उचित नहीं होगा कि लोगों को आजकल डिजिटल एंड क्रिटिकल लिटरेसी नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, उनको महारत हासिल है, चाहे वो स्मार्टफोन में रहे, टैबलेट में रहे, लैपटॉप में रहे, किसी में भी। हाँ, एक ये बोल सकते हैं कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बुक्स आर डिलीवर्ड प्राइमरी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बोल सकते हैं कि हाँ, एक इसका डिसएडवांटेज है कि इसका लैंग्वेज इंग्लिश है। और एक और इश्यू आता है कॉपीराइट का। अब मुफ्त के द्वारा आप कोई कोर्स कर लेते हो तो मेन आता है इसका आपको क्रेडिट मिलने का। तो क्रेडिट मिलने के लिए आप यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या संस्था है, इसको अडॉप्ट कर सकती है। एडॉप्शन ऑफ मूव फॉर क्रेडिट ट्रांसफर बाय यूनिवर्सिटी, इसकी कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप में अपन ये मान सकते हैं कि मेक अमेंडमेंट द यूनिवर्सिटी थ्रू देयर कंपिटेंट अथॉरिटीज, लाइक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है अपनी यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक काउंसिल है, बोर्ड ऑफ स्टडी है, उसमें शुड मेक अमेंडमेंट इन देयर ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, वहां पे भी अपन इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में सेलेक्ट द कोर्स, ऐसे कोर्स को सेलेक्ट करना है जिसकी फैकल्टी
अपने यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, बट जो अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लैबोरेटरीज है, लैब्स है, लाइब्रेरीज है, ये सब फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो आप उस कोर्स को परमिट कर सकते हैं, इस पर थोड़ी क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड स्टेप में आता है इसका, अपने को एक कोर्स कोऑर्डिनेटर को डिजिग्नेट करना पड़ेगा, उसकी नियुक्ति करना पड़ेगा, जो कि कोऑपरेट करेगा अपने यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्टूडेंट से। और इसका नेक्स्ट स्टेप में आप ये बोल सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिसिमिनेट करना थ्रू देयर प्लान कोऑर्डिनेटर के थ्रू या मेंटर के थ्रू या भी लोकल चैप्टर के थ्रू, या तो फिर अपन विश्वविद्यालय में, इंस्टीट्यूट में, या जहाँ पे भी जो संस्था में जिसको अपन अडॉप्ट कर रहे हैं कोर्स को, उसको वहाँ पे जो वर्कशॉप हो रहे, सेमिनार हो रहे, कोई गैदरिंग हो रही है, या सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट का, या फेसबुक ग्रुप है, उसमें भी डाल सकते हैं, उससे भी इसको डिसिमिनेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन की ये चीजें अपने पास में अवेलेबल है। कोर्स रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी फैसिलिटी टू रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट, every student is enrolled for the course to the university must register for the MOOC course। स्टैटिस्टिक्स में इसका इवैल्यूएशन किया जा सकता है। और नेक्स्ट स्टेप है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट के MOOC कोर्स का जो ज्वाइन किया हुआ है उसको जो क्लियर करेगा, उसके जो मार्क्स बनी हुई, जो पॉलिसीज बनी हुई, उसके आधार पर इसको मार्क्स प्रेजेंट करेंगे एंड लास्ट में उसको सर्टिफिकेट ऑफ इश्यू करेंगे MOOC के थ्रू। अब अपन अपने भारत में MOOC का सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं की बात है। स्वयं का स्वयं एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जिसको 9 जुलाई 2017 में भारत के तात्कालिक उस समय जो अपने राष्ट्रपति जैसे प्रणब मुखर्जी उन्होंने लॉन्च किया। स्वयं जो है MHRD और AICTE के द्वारा विकसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, अपने को क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा था। स्वयं एक ऐसा IT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 24/7, जहाँ पे अपन ने जैसे पहले MOOC के बारे में बात किया था उसी प्रकार से 24/7 जहाँ से भी जब भी चाहे कोई भी पढ़ाई कर सकता है। इसके लिए क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी कोर्स स्वयं प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। स्वयं क्या है? स्वयं एज स्टडी वेज ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड। स्वयं प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया जो वर्तमान में 2000 कोर्सेज, जिसमें 2000 कोर्सेज को होस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्वयं में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्स हम करना चाहते हैं, तो सिंपली आप स्वयं के वेबसाइट में चले गए, स्वयं के पोर्टल में चले गए, वहाँ पे जाके पता चल जाएगा आपको कौन कौन से कोर्स है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, IIT के हैं, IIM के, NIUS के, IGNOU के। भारत में स्वयं कोर्स के लिए कुछ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए, जिसमें से एक AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग इंजीनियरिंग के लिए दिया हुआ है। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कोर्स है, CEC कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, NCERT के कोर्स है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और NIUS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये दोनों स्कूल एजुकेशन के लिए है। IIM भी, जहाँ पे लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर का मैनेजमेंट स्टडीज के लिए, NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जब आज हम बात करते हैं तो स्वयं में मोर देन 2000 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें से 3000 से प्लस मोर देन 3000 कंप्लीट कोर्स है। 1.5 करोड़ स्टूडेंट इसमें एनरोल हो चुके हैं। 12 लाख एग्जाम रजिस्टर्ड किए हुए हैं और नियर अबाउट 7 लाख है उसके ज़्यादा लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुकी है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि स्वयं जो है 9 से 12 तक, 9 क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे माने स्टूडेंट के लिए इसमें सभी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहे जॉब में रहे या कोई माने कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो स्वयं के थ्रू या MOOC के थ्रू आप अपना नॉलेज को आगे और अपडेट किया जा सकते हैं। स्वयं आपको कोर्स क्रेडिट देता है, इसे कोर्स क्रेडिट को आप अपनी संस्था में भी, एकेडमिक रिकॉर्ड अपने API में भी शामिल कर सकते हैं। स्वयं पोर्टल में मेन रूप से अपन 4 भाग होते हैं। एक तो ऑडियो वीडियो PDF के लेक्चर हो गए, अपने क्विज हो गए, असाइनमेंट हो गए,
और फिर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है। क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अब ये सिंपल ये बात करते हैं कि इवन आप कोई भी संस्था है यूजीसी या एआईसीटी को फॉलो करती है। जब क्रेडिट ट्रांसफर करना है, हमने जो कोर्स कर लिया है तो उसके लिए यूजीसी और एआईसीटी ने अपने रेगुलेशन 2016 में एडवाइस किया हुआ है क्रेडिट ट्रांसफर के लिए। स्वयं का कोर्स आप बात कर सकते हैं तो 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक, 12 वीक, 15 वीक, 16 वीक, 24 वीक के होते हैं। एक क्रेडिट स्कोर के लिए जो यूजीसी या एआईसीटी नॉर्म्स है 14 आवर्स मिनिमम आपको 14 आवर्स होना चाहिए। 14 आवर्स में 4 वीक के इसमें आपके 10 आवर्स तो वीडियो कंटेंट हो गए, जिससे वीडियो ऑडियो हो गए। 4 आवर्स आपके असाइनमेंट है पर वीक, 1 आवर का 1 असाइनमेंट, टोटल 4 वीक के लिए 4 असाइनमेंट, तो 14 मैंने 1 आवर ईच के लिए टोटल 14 आवर्स होता है। तो इसमें हमें एक क्रेडिट स्कोर प्राप्त हो सकता है। आप अपना जितना भी क्रेडिट स्कोर चाहते हैं उतने वीक का कोर्स करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू and for listening me. And last not least, I want to acknowledge and appreciate Swayam website, UGC, IIT, MOOCs, portal for preparation and deliver this lecture. Without, I can't do this. I also thankful to Bhakti Secretary, Vice Chancellor, Sir, Registrar, Sir, Faculty Members, Officers, Staff Members to encourage and support me. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपने इतना बढ़िया जानकारी दिया ई लर्निंग और मूक्स के बारे में। तो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं डॉक्टर एस के सतपति सर, एनआईटी लाइब्रेरियन। प्लीज हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने शब्दों से हमें सराबूत करें, अपने विचारों के बारे में हमें बताएं और अनुग्रहित करें अपने नॉलेज से। प्लीज डॉक्टर एस के सतपति सर, वेलकम।